अस्सलाम वालेकुम। सो इट इज़ अबाउट वन ऑफ दोज थिंग्स जिससे मुझे लगता है कि हम सभी लोग ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दैट इज़ टू से नो। हमें लोगों को मना करते हुए बहुत मुश्किल लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता भी है ना कि हमारा स्केड्यूल बहुत टफ है, हम मैनेज नहीं कर सकेंगे, और समटाइम्स जिस काम का हमें कहा जा रहा होता है वी लैक एबिलिटी टू डू दैट, मतलब हम जेन्युइनली हम इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं होते कि हम वो कर सकें, बट स्टिल आउट ऑफ दैट अर्ज टू रिस्पॉन्ड, टू से येस और नो एंड प्रॉब्ली येस, तो फिर हम लोग उसको एग्री कर लेते हैं, बात मान लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम आपका ये काम कर देंगे। और फिर बाद में या तो हमारे काम पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, या फिर हमारी अपनी पर्सनल नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, मे बी हमारी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, या फिर जो काम हमें एक्चुअली करना चाहिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ऐसी क्या वजह होती है कि हम नहीं मना कर पाते लोगों को। सो फार जो मैं समझ पाई हूँ ना, हमें लगता है कि हमें एक ख़ास तरह का इम्प्रेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है, और मे बी हम कुछ करते हैं जिसकी वजह से लोग हमारा सर्टन टाइप का इम्प्रेशन अपनी दिल में रखते हैं। यानी कि हमारे किसी काम से हमारी वी ट्राई टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ पीपल, वी ट्राई टू प्रूव आवरसेल्व्स गुड इनफ, so that and again this is personally totally my own experience, so it could be wrong, some of you might be able to relate to this, और ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग सभी लोग रिलेट कर पाएँ, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को, इट इज़ प्योरली माई ओन एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत दफ़ा हमें लोगों के आगे एक सर्टन तरह का इम्प्रेशन कायम करने की एक अर्ज होती है, तो उस इम्प्रेशन को मेंटेन करने के चक्कर में हम लोग ना लोगों को हाँ करते जाते हैं, जो भी किसी ने कहा हमने कर दिया। और डीप डाउन एक ख्याल कुछ ऐसा भी होता है कि हम लोग मे बी हमारी किसी एफ़र्ट की वजह से ये हो पा रहा है कि अगला इंसान हमारे बारे में जो भी इमेज रखता है, मे बी इट्स बिकॉज कि हम उसकी बात मान रहे हैं, मे बी इट्स बिकॉज कि हम कोई बहुत सारा इनपुट दे रहे हैं, या हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कि अगला बंदा हमें कैसा परसीव करता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान ने जैसा भी आपको परसीव करना है, अगर उसके जहन में आपका कोई बहुत अच्छा इमेज बनना है या जैसा सा भी बनना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ही इज़ हैबिचुअल टू थिंक, मतलब जो उसके सोचने का तरीकाकार है, जो उसकी परसेप्शन का तरीकाकार है, उसने वही सोचना है, उसने वही परसीव करना है। हमारी किसी भी ज़बरदस्ती की इम्प्रेशन मैनेजमेंट से एज सच फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब अगेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, मेरे अपने लिए भी ये है डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारे आसपास मौजूद लोग, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, उनके दिल में आपका जो भी इम्प्रेशन बनना है ना भाई, वो बनना ही है। वो अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लेने से या अपने स्केड्यूल को खामखा डिस्टर्ब करने से उस चीज़ में किसी तरह का इजाफा नहीं हो जाएगा, या उस चीज़ में किसी तरह की कमी नहीं हो जाएगी। It all depends on how other person thinks. It is very important to realize this. लोगों ने जो भी सोचना है वो उसने सोच लेना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रियलाइज़ कर लिया कि ठीक है, हमें हर चीज़ को यस नहीं करना, हमें किसी चीज़ पे मना भी करना है, और हमने अपने आप को भी देखना है कि हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग। लेकिन क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब कोई हमें कुछ डिमांड करता है हमसे और हमें मुश्किल हो रही होती है ना कहने में, तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि वी डोंट टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी हमें अपने आप में थोड़ा सा पॉज लेने की आदत नहीं होती, कि थोड़ा सा हम पॉज करें, थोड़ा सा सोचें कि क्या वाकई ये काम मैं कर सकती हूँ, क्या वाकई मेरे पास टाइम है ये काम करने का, क्या मेरी एबिलिटी है ये काम करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा होता। हमें जैसी कोई डिमांड आती है, हमारे अंदर एक अर्ज सी क्रिएट होती है कि फ़ौरन से इसको रिस्पॉन्ड किया जाए, येस कहा जाए, नो कहा जाए, जो भी, बट एक फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करने की एक अर्जेंसी आती है। तो हम कोशिश कर सकते हैं रिफ्लेक्ट करने की आदत को डेवलप करना। आहिस्ता आहिस्ता होता है, एंड वी ऑल टेक टाइम टू लर्न दैट। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की आदत डालते हैं, थोड़ा सा पॉज लेने की आदत डालते हैं, और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि लोगों के जहनों में आपने किसी इम्प्रेशन को मैनेज करने की बजाय वो ही रहने की कोशिश करनी है जो आप जेन्युइनली हो, तो फिर चीज़ें थोड़ी आसान होने लग जाती हैं। जो हम एक्चुअली होते हैं उस चीज़ को जब हम लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर देते हैं ना, अगेन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होती है, हमें हमारा वो एक एंग्जाइटी, एक फ़ियर ज़रूर मौजूद होता है कि लोग हमें पता नहीं कैसा परसीव करेंगे, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो चीज़ हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। सो
आई होप कि हम सारे लोग, आई होप हम लोग ये कर पाएँ। आप लोग बहुत खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।